MIT पब्लिक स्कूल नए नए आयाम स्थापित करता है और चर्चाओं में बना रहता है। देखिए, इस समय मैं मौजूद हूँ MIT पब्लिक स्कूल मावाना रोड की ब्रांच में, और जहाँ पर CBSE नॉर्थ फर्स्ट यानी कि शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। किस स्तर पर, कितने बड़े स्तर पर ये आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियाँ स्कूल मैनेजमेंट की गई हैं, मैनेजमेंट द्वारा की गई हैं, उनसे जानकारी लेंगे। कितने बच्चे इसमें भाग लेंगे और कितने विद्यालयों के बच्चे इसमें शामिल रहेंगे। क्या नाम है मैम? किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? शूटिंग कंपटीशन की प्रतियोगिता आपके यहाँ कॉलेज में आयोजित किया है, किस लेवल से की जा रही है और कितने बच्चे प्रतिभाग कर रहे हो, कौन कौन से जिले से विद्यार्थी आएंगे? हम संपूर्ण दिन इसी तैयारी में लगे हुए हैं। जब से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है CBSE नॉर्थ जोन 1 शूटिंग चैम्पियनशिप आयोजित करने का, हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई है। लगभग 1200 से ज़्यादा छात्र इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनेंगे। 250 से ज़्यादा स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये स्कूल्स CBSE नोएडा और देहरादून रीजन के हैं। तो यूपी के और उत्तराखंड के स्कूल्स इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, और मैं बहुत गर्वित महसूस कर रही हूँ बताने में कि हमारे स्कूल के भी 17 बच्चे प्रतिभागी हैं। किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। तैयारियों का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो ये शूटिंग कंपटीशन की डिटेल्स पूरे इस ब्रोचर में है। देन नई रेंज का सेटअप हो रहा है, और इस बार हमने पूरा तकनीकी रेंज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें 30 प्रतिभागी एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। 2 शूटिंग रेंजेस हैं, साथ साथ दोनों में बच्चे प्रतिभाग लेंगे। किस तरह से कैटेगरी वाइज आपने डिवाइड किया होगा? कैटेगरी वाइज का अगर मैं डिवीज़न का बात करूँ तो 12 कैटेगरीज हैं टोटल। 3 एज कैटेगरीज हैं, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19। दोनों में गर्ल्स और बॉयज़ की कैटेगरीज हैं, तो ये 6 कैटेगरीज हो गई। साथ में 2 टूर्नामेंट्स हैं, एयर राइफल और एयर पिस्टल। तो रोज़ाना कितने बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे? रोज़ाना 300 के लगभग बच्चे प्रतिभाग करेंगे। देखिए, और जिलों से जो बच्चे आ रहे हैं उनके रहने की क्या व्यवस्था है, इस तरह की, या खाने पीने की इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को रहेंगी? अगर मैं बात करूँ तो MIET के मैनेजमेंट का विज़न, या हम सबका विज़न ये है कि जो बच्चे या जो कोई भी हमारे यहाँ आ रहे हैं उन्हें संपूर्ण सुख सुविधाएं प्राप्त हों। अरेंजमेंट हम लोगों ने अपने हॉस्टल्स में किया है, जहाँ सारी बेसिक फैसिलिटीज़ है, साथ में खाने पीने का अरेंजमेंट। लेकिन ये अरेंजमेंट उनके लिए है जिन्होंने हमें पहले इन्फॉर्म किया, जो ये अरेंजमेंट स्कूल को के लिए चाहते हैं, स्कूल की तरफ से चाहते हैं। साथ में अगर मैं बात करूँ तो हॉस्टल से स्कूल लाना और फिर स्कूल से हॉस्टल छोड़ना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। और जो कैंडिडेट्स रहने और खाने की सुविधा स्कूल से नहीं चाहते हैं, उनको भी हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे नियरेस्ट बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से। स्कूल में कैंटीन फैसिलिटी उपलब्ध होगी, और स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज़ सब उपलब्ध है, और ज़्यादा उपलब्ध कराई जाएंगी, क्योंकि वो हमारे गेस्ट हैं, और भारतीय होने के नाते मेहमान भगवान स्वरूप है। तो हमारा एंडेवर यही है टू प्रोवाइड कंप्लीट कंफर्ट टू दी गेस्ट। अगर कोई बच्चा इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना चाहे तो किस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है? रजिस्ट्रेशन CBSE की तरफ से होते हैं। CBSE एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करता है। 5 जुलाई रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए। उसके बाद CBSE हमें लिस्ट भेजता है। हमारा यहाँ कार्य होता है कि जो CBSE ने हमें लिस्ट भेजा है, एज कैटेगरी वाइज या और डिटेल्स भेजी हैं, उन्हें उन डॉक्यूमेंट्स का हम वेरिफिकेशन इधर करते हैं। तो जो प्रतिभाग रहे हैं, इनसे कोई चार्ज लिया जा रहा है, या जो निःशुल्क है? चार्ज, रजिस्ट्रेशन फीस CBSE चार्ज करता है, स्कूल कोई रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज नहीं करेगा। MIT किस तरह से स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहा है? MIT स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा देता है। अगर अब मैं MIT स्कूल में स्पोर्ट्स कैसे हम लोग कंडक्ट करवाते हैं उसकी बात करूँ तो हमारे पास एक पर्टिकुलर रेशियो होता है, टीचर स्टूडेंट रेशियो। हमारे पास 7 PTIs हैं, और टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत लो है। देन स्पोर्ट्स का सीज़न चलता है, जैसे खो खो सीज़न,
देन फुटबॉल सीज़न हो गया, वॉलीबॉल सीज़न हो गया। तो सब बच्चे एक क्लास के वही स्पोर्ट खेलते हैं और ये सीज़न चलाने का भी मतलब ये है कि हर बच्चा हर स्पोर्ट एक्सप्लोर करे, जिससे वो जो उसमें योग्यता है या वो जो उसका इंटरेस्ट लेवल है वो आइडेंटिफाई कर सके। तो ये चीज़ मुझे बहुत प्रेरणादायक लगती है MIET की, कि इस तरह से इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है हर बच्चे पर। देन क्लस्टर्स में हमारे बच्चे, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ बताने में कि लगभग मैक्सिमम क्लस्टर गेम्स में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्रिकेट खेलने हमारी टीम गई हुई है, टाइकोंडो खेलने हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स गए हुए हैं, बैडमिंटन प्रतियोगिता में हमारी टीम ने पार्टिसिपेट किया है और भी कई प्रतियोगिताएं हैं जिनमें हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। MIT कौन कौन से स्पोर्ट्स बच्चों के लिए तैयार करता है या किन किन प्रतिभा करता है या क्या क्या चीज़ें MIT स्पोर्ट्स में फैसिलिटी दे रहा है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अगर मैं बात करूँ तो सभी स्पोर्ट्स का अवेलेबल है MIET में। MIET का अपना शूटिंग रेंज है, वेल इक्विप्ड शूटिंग रेंज है। फुटबॉल को प्रोत्साहित करते हैं हम, क्रिकेट, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और भी बहुत स्पोर्ट्स हैं। देखिए मैडम ने पूरी जानकारी दी किस तरह से इस जो प्रतियोगिता हो रही है, जो प्रतिभाग करें किस तरह से प्रतिभाग कर सकते हैं और पूरी तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अपने वीडियो जर्नलिस्ट तुषार के साथ अखिल गौतम द खबर लीला।